साथियों नमस्कार। साथियों, कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था। हर साल जन्मदिन आता है तो बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, देश में बड़ी चर्चा होती है। लेकिन हमारे देश के एक बड़े शातिर पॉलिटिशियन हैं, नाम है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने एक ऐसा जाल बिछाया, एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे पूरी टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर उसी चीज की कवरेज होती रही और सब ये भूल गए कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। ये घटना थी खुद का इस्तीफा और आतिशी मार्लेना को सीएम बना देना। अब केजरीवाल जी ने जो ये स्ट्रोक चला है, जैसे मास्टर स्ट्रोक उनके पार्टी वाले कह रहे हैं, लेकिन हम उसे बेवकूफी कह रहे हैं, उसके कुछ कारण हैं। और आतिशी मार्लेना किस बैकग्राउंड से आती हैं वो भी आज हम जान लेंगे। तो एक एक करके हम धागे खोलते हैं। सबसे पहले तो बहन जी आपकी बात कर लेते हैं। तो आपका नाम है आतिशी मार्लेना। अब आप ये बताइए, आपके पिताजी का नाम है विजय सिंह, आपकी माताजी का नाम है तृप्ता वाही, तो मार्लेना कौन हुआ फिर? आपने ये नाम कैसे रख लिया? हम बताते हैं जनता को। आपने ये नाम रखा है दो विचारधाराओं से प्रभावित होकर के, एक है मार्क्सिज्म और एक है लेनिनिज्म। ये दोनों ही विचारधाराएं कम्युनिस्ट विचारधाराएं हैं, साम्यवादी विचारधाराएं हैं, जिन्हें रशिया में, पहले के यूएसएसआर में और चाइना में बहुत ज्यादा माना जाता है। इस विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं इनके पेरेंट्स, आतिशी मार्लेना के। और इनके पेरेंट्स अच्छे खासे बैकग्राउंड से आते हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, सारी चीजें हैं। और इनके पेरेंट्स न सिर्फ विचारधाराओं से प्रभावित होकर के अपनी बेटी का नाम मार्लेना रखते हैं, बल्कि इनके पेरेंट्स कई ऐसी संस्थाओं से, कई ऐसी वेबसाइट से, कई ऐसे अखबारों से, सोसाइटी से जुड़े हुए हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाती हैं। जी, इनके जो पिताजी हैं प्रोफेसर विजय सिंह, ये एडिटर हैं कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा वेबसाइट के, जिसका नाम है रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेसी। इनके पिताजी। अब आप कहोगे ये क्या है? रिवॉल्यूशनरी नाम ऐसा रखते हैं, रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लानी है जैसे। लेकिन ये जो है स्टालिन सोसाइटी का एक पार्ट है। अब स्टालिन सोसाइटी क्या है? जो स्टालिन की विचारधारा को फैलाती है, कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाती है। और साहब स्टालिन कौन है? स्टालिन है जोसेफ स्टालिन, जो यूएसएसआर का बहुत बड़ा डिक्टेटर था। जी, लगभग 30 साल तक इसने यूएसएसआर पर शासन किया और लाखों लोगों की हत्या का इल्जाम इस इंसान के सर है। ऐसे व्यक्ति की विचारधारा को मानना, ऐसे देशों की तर्ज पे चलना जो डिक्टेटरशिप में मानते हैं, चाहे रशिया हो, यूएसएसआर हो, चाइना हो, ऐसे लोगों से प्रभावित होने वाले पेरेंट्स अपनी लड़की का नाम मार्लेना रखते हैं और लड़की भी उसी विचारधारा से प्रभावित है और जनता को क्या बेवकूफ बनाती है कि हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। कितना आनंद आता है। इस प्रकार से इस देश की जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। मैं कई वीडियोस में ये कह चुका हूं, मेरा चैनल है वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स, उस पर न जाने कितने वीडियो बना करके मैंने बताया है कि ये जो आम आदमी पार्टी है या इस तरह के जो लीडर्स हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं, ये जो बोल रहे हैं ना, इनकी बातों मत आना। ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ये इंटरनेशनल नेक्सस से जुड़े हुए लोग हैं और इनका मकसद सिर्फ यह है कि सत्ता में बने रहना है। और सत्ता में बने रहना किसी को आता हो या ना आता हो, अरविंद केजरीवाल को बड़े अच्छे से आता है। ऐसे कई ऐसे इंसिडेंट इन्होंने करके दिखाए हैं जिससे ये समझ में आता है कि यू आर अ शातिर पॉलिटिशियन। इन पर भी मैं आऊंगा, पर रुको, थोड़ा इंतजार करो, इन पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले इनकी बात पूरी करी जाए। और ये जो पेरेंट्स हैं आतिशी मार्लेना की, इन पेरेंट्स ने एक बार मर्सी पिटीशन लिखी थी। केवल इन्होंने ही नहीं, देश के लगभग 200 लोगों ने लिखी थी, जिनमें ज्यादातर लोग प्रोफेसर थे, कोई जेएनयू का था, कोई मीडिया हाउस का था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। उन 200 में इनके पेरेंट्स भी शामिल थे और उन्होंने ये मर्सी पिटीशन लिखी थी राष्ट्रपति को कि अफजल गुरु को क्षमा कर दिया जाए। अफजल गुरु कौन है? जिसने हमारी संसद पर हमला किया था, उसको फांसी की सजा सुनाई थी अदालत ने, तो उसके लिए ये क्षमा याचना कर रहे थे। और कल स्वाति मालीवाल ने भी यही प्रश्न उठाया कि ऐसी महिला जिसकी फैमिली अफजल गुरु को बचाने में लगी रही या उसके लिए प्रयास किया, उसको सीएम बनाया जा रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे कि उनकी फैमिली कैसी भी है, आप देखो, अच्छा बुरा कौन क्या है हम उसका जजमेंट नहीं कर रहे। हमें नहीं पता उसकी फैमिली क्या है क्या नहीं है, मतलब इंटेंशन क्या है। ना हमें यह पता कि आतिशी अच्छी सीएम साबित होंगी नहीं होंगी, वो सीएम साबित होने लायक टाइम ही नहीं है उनके पास। लेकिन हमको यह तो पता हो कि इनका बैकग्राउंड क्या है। आपको पता है सीताराम येचुरी, जिनकी भी डेथ हुई थी 4-5 दिन पहले, जो हमारे देश में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसके अध्यक्ष रहे हैं, उनकी डेथ हुई थी। सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी नाम सुन के लगता है कि कोई हिंदू बिंदु होंगे। सीताराम, लेकिन क्रिश्चियन थे। जब डेथ हुई उनकी, उसके बाद जिस तरह से उनको जो ग्रेवयार्ड में उनको वो सब किया जा रहा था, तब पता चले तो क्रिश्चियन है।
फादर वादर खड़े हुए हैं। तो इस देश की जनता को यही नहीं पता चल पाता कि जिस नेता के पीछे वो पागल होकर खड़ी हुई है उस नेता का बैकग्राउंड क्या है। एक नेता जो किसी एक पर्टिकुलर धर्म का है, दूसरे धर्म में जाकर के गोल टोपी पहन के बढ़िया बैठ करके ये दिखा रहा है कि हाँ मैं कितना मुस्लिम हितैषी हूं, पर वो नहीं है, वो ड्रामा कर रहा है। जनता को ये ड्रामा मंजूर है। प्रधानमंत्री मोदी साफ साफ कहते हैं कि मैं टोपी नहीं पहन पाऊंगा साहब, खुलेआम। अरे साहब ये तो कैसा आदमी, ये तो गलत कर रहा है। अरे गलत क्या कर रहा है भाई, वो ड्रामा नहीं कर रहा है, बस उसका जो बिलीव है वो मान रहा है, नहीं मान रहा नहीं मान रहा, जो है तो आपके सामने है। बहरहाल, लेकिन जनता ने इनको बिठाया, कार्यकाल इनको दिया, कई कार्यकाल दिए। 2013 में बिठाया, 2015 में बिठाया, 2020 में बिठाया। केवल ये एक बार अपना कार्यकाल पूरा कर पाए हैं 15 से 20 वाला, बाकी कोई कार्यकाल आप पूरा नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए, छोड़ दिया अपनी कुर्सी, आतिशी को बिठा दिया है। अब आपने क्यों बिठाया हम बताते हैं। ये आदमी ड्रामा करना चाहता है। पहले जनता को गुमराह किया, फ्री फ्री फ्री, सब फ्री फ्री दे दिया जाएगा। महिलाओं के लिए बस फ्री, आदमी के लिए पानी फ्री, किसी के लिए बिजली फ्री, मतलब सबके लिए सब कुछ फ्री। अब जब जनता को आप 10 रुपये देते हो ना फ्री, आदमी को आप 10 रुपये फ्री दे दो, खुश हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले दिन दो, फिर दो, अगर देते रहो महीने, 1.5 महीने, 2-3 महीने तक डेली 10-10 रुपये देते रहो, फिर उसकी आदत में शुमार हो जाता है। फिर वो ये मान के चलता है कि 10 तो मिलेंगे ही, 10 तो कहीं नहीं गए। फिर आपने अगर 10 से 9 किए तो वो आपको बुरा माना, और ये क्या कर दिया आपने, ये गलत कर रहे हो आप हमारे साथ। तो आदमी की फितरत होती है फ्रीबाजी को एक टाइम के बाद हल्के में लेने की। और दूसरी ये चीज जो जानते हैं लुभाने के लिए लोगों को, वो है इनका ड्रामा। धरना दे दो, ये सिद्ध कर दो कि भाई बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही, गवर्नर सपोर्ट नहीं कर रहे, लेफ्टिनेंट, ये सिद्ध कर दो कि भाई हम तो बड़े बेचारे हैं, हर चीज पर धरना, हर चीज पर प्रदर्शन, ये करते रहो। ये भी करना जानते हैं। तो इनको लगा कि यार इस बार वो भी करके देखा, जब जेल चले गए थे तो बड़ा नौटंकी करने की कोशिश करी इनकी पार्टी ने, तो कुछ भी नौटंकी इनकी सफल नहीं हुई। इनको लगा यार ये भी चीज़ काम नहीं कर रही है, क्या करें। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। बैकग्राउंड में मतलब जब ये नेता नहीं बने थे तो 2012-13 के आसपास की बात है, उस समय ये नौटंकियां जो करते थे ना, नीली सी शर्ट पहन ली, ढीली सी, अपनी वैगनार ले आए, उसमें जा रहे हैं मुफलर लगा के, ये दिखा रहे हैं कि मैं कितना आम आदमी हूँ, मैं कितना बेचारा हूँ, देखो मेरे साथ कितना कुछ हो गया। अब ये यही करने वाले हैं जी। इस व्यक्ति की एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं साहब। इसकी पार्टी में जो जो इसके आसपास आया, थोड़ा भी अगल बगल भी आके खड़े होने की कोशिश करी, उनको पार्टी से साइड करवा दिया। चाहे कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, शांति भूषण हो, आपके ये आशुतोष हों पत्रकार जो हैं, योगेंद्र यादव हों, सबको धीरे धीरे साइड कर दिया जो ज़्यादा हाईलाइट होने की कोशिश की है। किसी को मारपीट के करवा दिया, किसी को धक्के दे के करवा दिया। स्वाति मालीवाल ने थोड़ा दिखाया कि नहीं मैं अपना पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, तो उसकी मारपिटाई करवा दी अपने विभव कुमार से। और जिस विभव कुमार से मारपीट कराई, क्या आपने उसके बारे में अभी तक एक भी शब्द बोला मीडिया में आकर के? नहीं बोला। ये है आपकी नीयत, और जनता इस चीज को जानती है। अब इनको अगला खतरा था इस व्यक्ति से। देखो ये आदमी कितना, क्या बोलूं मैं, खुद जेल जाता है तो ना सीएम पद से इस्तीफा देता है, ना किसी चीज से इस्तीफा देता है, लेकिन जब ये जेल गए तो इस्तीफा दिलवा लिया कि तुम इस्तीफा दे जाओ। और जब वापस आए तब इनको कोई पद नहीं दिया अभी भी। और अभी 2-4-5 दिन पहले जब इन्होंने ये ऐलान किया कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, 2 दिन बाद एक दूसरा व्यक्ति सीएम चुना जाएगा वगैरह वगैरह, तो जनता को लगा शायद दूसरा व्यक्ति यही होंगे, तो तुरंत नाम ले दिया कि ना मैं हूंगा ना मनीष सिसोदिया होगा। और मनीष सिसोदिया देख रहा है, पत्ता काट दिया मेरा, क्योंकि इस व्यक्ति को पता है कि भाई जब तक चुनाव नहीं होने, चुनाव अगले साल जनवरी में होने हैं, जनवरी फरवरी में, तो जब तक चुनाव नहीं होने तब तक के लिए मुझे एक पपेट बैठाना है ना, 4-5 महीने के लिए एक ऐसा व्यक्ति बैठाना है जिसमें ज़्यादा ताकत ना हो कुछ करने की, मैं जो कहूँ वो करता रहे। और इसको बैठा दिया और उसने अगर सत्ता का स्वाद चख लिया, पता चला पूरी पार्टी लेके उड़ेगा। और जनता की नज़रों में जो इमेज है वो इस इंसान की बेहतर है वनस्पत इसके, दोनों में से ठीक कोई भी नहीं है, लेकिन ये बेहतर है थोड़ा सा। अगर ये सीएम बन जाते तो शायद जनता ये समझ लेती कि हाँ चलो जो केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, जो नौटंकी करी, जो किया, चलो सब भूल जाते हैं, इसको तो जिताई, इसके नाम पर तो जिताई दें। लेकिन केजरीवाल को ये पता है कि इस आदमी को देना ठीक नहीं है, और केजरीवाल को यह भी पता है कि अब नौटंकियां ज्यादा चलेंगी नहीं। जनता समझ गई है, जनता ये जान गई है कि मुझ पर केस चल रहा है, जनता ये जान गई है कि मैं सिर्फ बेल पे आउट हूं, जनता ये जान गई है कि मैंने कुछ तो किया है कि इतनी आसानी से हमको बेल नहीं मिल पा रही थी, और जनता ये भी जान गई है कि कोर्ट ने कहा है कि तुमने जो जो काम किए हैं उनसे ये सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार तो हुआ है, बस हम बेल इसलिए दे रहे हैं कि ईडी अभी तक वो पूरा वो बना के नहीं ला पाई है, क्या कहते हैं,
कौन सा पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसके पूरा एक लिस्ट बना के नहीं ला पाई, उसे कुछ टेक्निकल टर्म बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। तो इन्होंने कहा कि साहब इसलिए आपको बेल दे रहे हैं। तो जनता ये जान गई है, जनता ही जान गई है कि जल बोर्ड में कैसे घपला हुआ है, गर्मियों में पानी की जो कमी हुई थी जनता ने वो भी देख ली है। जनता ये भी जान गई है कि तुम कैसे बात जो है दूसरे पे टाल देते हो कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, कि पंजाब पानी नहीं दे रहा, कि ये पंजाब में तो बोल नहीं पा रहे, तुम्हारी खुद की सरकार है, तो हरियाणा के पीछे पड़ गए हो। तो जनता ये जानती है कि यह आदमी किस तरह से मूर्ख बनाता है। जब लोकसभा चुनाव में बेल मिली थी, अंतरिम बेल मिली थी, तब इस इंसान ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि मैं जेल न जाऊं तो झाड़ू पे बटन दबाना, और चाहते हो जेल चला जाऊं तो कमल पे बटन दबाना। तो जनता ने कहा हम कमल पे दबाएंगे। और 2024 के लोकसभा के चुनाव सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी इस इंसान के लिए बीजेपी को हराने की, क्योंकि इस समय जो झूठ चला तो जो चला ही, अलग अलग तरह के वीडियो चले सो चले। और इस बार दिल्ली में इनकी और कांग्रेस की एक गठजोड़ भी थी, तो लोगों को लग रहा था कि दोनों के जो है वोट मिल जाएंगे और आराम से बीजेपी को हरा लेंगे। और साथ ही तुम जेल गए हुए थे तो जनता की संवेदनाएं तुम्हारे साथ जुड़नी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, 7 की 7 सीटें हार गए। कारण था आप एक्सपोज हो चुके हो जनता की नजरों में। तो अब दोबारा वो ग्राउंड कैसे हासिल करें? जनता को भुला दो, जनता को भुला दो। क्या भुला दो? जो कुछ भी हुआ है थोड़ा साफ कर दो, इरेज कर दो। 3, 4, 5 महीने में मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, जनता भी थोड़ा थोड़ा भूल जाएगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जनता मुझे कुर्सी पे देखेगी नहीं तो उसे भी लगेगा कुछ नया नया हो रहा है। जनता भी थोड़ा जो एंटी इनकम्बेंसी आ गई थी 10 साल की, उससे थोड़ा सा जो है रियात पालेगी, क्योंकि नया सीएम देखेगी डेली। तो इस इंसान ने 3-4, अब देखना अगले 3-4 महीने तक ये करेगा क्या। ये इंसान अगले 3-4 महीने, अभी हरियाणा के चुनाव हैं तो हरियाणा के शहर शहर में रैलियां होंगी, उसके बाद दिल्ली में होंगे जगह जगह पर ड्रामे इस इंसान के जरिए। देश के अलग अलग स्थानों पर जाकर के इस इंसान की कैंपेनिंग होगी, अलग अलग वीडियोस आएंगे जो इस इंसान को बहुत बड़ा मसीहा साबित करेंगे। अब ये इंसान कोशिश करेगा नेशनल लेवल का लीडर बनने की, और इस तरीके का हवा बनाएगा कि पूरे देश में जो मोदी विरोधी हैं उनको ये लगने लग जाए कि अगला तो साहब यही है। ये प्रयास चलेगा, कहने का मतलब अगले 3-4 महीने ही विल वर्क फॉर हिज इमेज। अपनी इमेज को बेहतर तो क्या ही करेंगे ये, लेकिन हाँ जनता को ये भुलाने की कोशिश करेंगे कि जो हुआ वो हुआ, ये चलेगा। अब इस इंसान की जो एम्बिशंस हैं वो उस लेवल की हैं कि मुझे पार्टी का ऊपर से हेड बनना है और नीचे 3-4 सीएम अपने इशारे पे चलाने हैं, अभी 3-4 महीने तो। और फिर ये आदमी जनवरी और फरवरी में भापेगा दिल्ली का मूड क्या है। क्या दिल्ली अभी भी चाहती है केजरीवाल सीएम बने? तो खुद चेहरा बन जाएगा। और दिल्ली, उसको लगता है कि नहीं दिल्ली चाहती है कोई और बने, तो ये हो सकता है किसी और को बना के रख दे, हो सकता है अपनी वाइफ को बनाए, जहां तक ये वाइफ को बनाएगा। और ये बनेगा सोनिया गांधी की तरह, एक कन्वीनर होता नहीं जो सबको नचाता है बस खुद वहीं पे रहता है, ये वो बनना चाहता है। तो आने वाले समय में देखिए होता है क्या। तब तक के लिए नमस्कार।